नाज़रीन ग्रामी, हज एक ऐसी इबादत है जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान एक ही जगह जमा होते हैं और अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं। इस मुकद्दस सफर के दौरान कई ऐसे मनासिक अदा किए जाते हैं जिनकी अपनी एक खास तारीख और अहमियत है, और इन्हीं में से एक अहम रुकन शैतान को कंकरियां मारना है। हर साल लाखों हाजी मिना के मैदान में जमा होते हैं और 3 दिन तक शैतान के 3 सतून पर कंकरियां मारते हैं। अब यहां एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो अक्सर लोगों के जहनों में गर्दिश करता है कि आखिर हर साल मारी जाने वाली ये लाखों और करोड़ों कंकरियां कहां जाती हैं। अगर हम सिर्फ एक अंदाजा लगाएं तो हर हाजी को 3 दिनों में औसतन 70 कंकरियां मारनी होती हैं, और अगर 20 लाख हाजी हों तो ये तादाद 14 करोड़ से भी तजावुज कर जाती है। इतनी बड़ी मिकदार में पत्थरों का ढेर जमीन के ऊपर नजर क्यों नहीं आता, और क्या ये जमीन के नीचे किसी गार में चले जाते हैं या इन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम इसी दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि सऊदी हुकूमत ने इन कंकरियों के इंतजाम के लिए कितना बड़ा और जदीद निजाम बना रखा है। नाज़रीन, पुराने वक्तों में जब हाजियों की तादाद कम होती थी तो ये कंकरियां वहीं पड़ी रहती थी और बाद में इन्हें साफ कर दिया जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बदौलत एक ऐसा खुदकार निजाम बना दिया गया है जो अकल को दंग कर देता है। जैसे ही कोई हाजी सतूनों पर कंकरियां मारता है, वो कंकरियां एक खास तरीके से बने हुए बड़े बड़े गढ़ों में गिर जाती हैं। इन सतूनों के नीचे कई मंजिलों पर मुश्तमिल एक तहखाना बनाया गया है जहां इन कंकरियों को इकट्ठा करने का इंतजाम मौजूद है। ये गड्ढे एक बहुत बड़े जेर जमीन रास्ते की तरह काम करते हैं जो सीधा नीचे की मंजिलों तक जाता है। जब कंकरियां इन गढ़ों में गिरती हैं तो वो नीचे लगी हुई बड़ी बड़ी चलती हुई प्लेटों यानी कन्वेयर्स पर जमा हो जाती हैं। ये पट्टियां इन कंकरियों को तेजी से आगे मुंतकिल करती रहती हैं ताकि ऊपर गड्ढे में जगह बनी रहे और हाजियों को कंकरियां मारने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इन जेर जमीन रास्तों में नस्ब ये मशीनी निजाम कंकरियों को छानने का काम भी करता है। वहां मौजूद बड़ी बड़ी छलनियां कंकरियों को आम कचरे या दीगर चीजों से अलग कर देती हैं। अक्सर हाजी जोश में आकर जूते या छतरियां भी फेंक देते हैं। ये मशीनें इन तमाम गैर जरूरी अशिया को अलग करके सिर्फ पत्थरों को एक जगह जमा करती हैं। जब ये तमाम कंकरियां एक मखसूस जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर इन्हें बड़े बड़े ट्रकों के जरिए वहां से मुंतकिल कर दिया जाता है। इन कंकरियों को मिना के बाहर बने हुए मखसूस गोदामों या खुली जगहों पर ले जाया जाता है जहां इन्हें साफ किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन कंकरियों को जाया नहीं किया जाता, बल्कि इन्हें अगले साल के लिए महफूज कर लिया जाता है या फिर तामीराती कामों में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंकरियां मुजल्फा के मैदान में वापस पहुंचा दी जाती हैं ताकि वहां का कुदरती तवाजुन बरकरार रहे, क्योंकि सुन्नत के मुताबिक कंकरियां मुजल्फा के मैदान से ही उठाई जाती हैं। दोस्तों, जमरात का यह पूरा निजाम अब 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है और हर मंजिल पर कंकरियां मारने के लिए वसी जगह बनाई गई है। सऊदी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि कंकरियां मारने के बाद वो फौरी तौर पर नीचे मुंतकिल हो जाए ताकि किसी किस्म का जानी नुकसान या हजूम का दबाव पैदा ना हो। कंकरियों का यह सफर इन गढ़ों से शुरू होकर जमीन के नीचे बने हुए पेचीदा रास्तों से गुजरता हुआ शहर से बाहर खत्म होता है। यह इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जो बजाहिर नजर नहीं आता, लेकिन लाखों टन वजनी पत्थरों को मिनटों में ठिकाने लगा देता है। अगर यह निजाम मौजूद ना होता तो महज चंद घंटों में वहां पत्थरों का एक पहाड़ बन जाता और हाजियों के लिए वहां खड़ा होना भी नामुमकिन हो जाता। इस इंतजाम की बदौलत अब हर हाजी सुकून से अपना फरीजा अदा करता है और उसे यह फिक्र नहीं होती कि उसका फेंका हुआ पत्थर कहां जाएगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं खाना काबा से जुड़े कुछ ऐसे हैरत अंगेज हकायक की जिन्हें सुनकर ईमान ताजा हो जाता है। सबसे पहला और आम सवाल जो अक्सर सोशल मीडिया पर भी जेरे बहस रहता है वो ये है कि खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं गुजरते। कुछ लोग इसे मौजज़ा करार देते हैं और कुछ इसके पीछे साइंसी वजूहात तलाश करते हैं। हकीकत यह है कि खाना काबा के ऊपर कोई हवाई रास्ता या फिजाई राहदारी मौजूद नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत ने मक्का मुकरमा की फिजाई हदूद को परवाजों के लिए ममनू करार दे रखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह एहतराम और तकद्दुस है। खाना काबा मुसलमानों का किबला है और वहां लाखों लोग हर वक्त इबादत में मसरूफ रहते हैं। जहाजों का शोर और इनकी मौजूदगी इबादत गुजारों के सुकून में खलल डाल सकती है। इसके अलावा मक्का के इर्द गिर्द पहाड़ी इलाका है और जहाजों की नीची परवाज खतरे का बायस बन सकती है। इसलिए बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत इस मुकद्दस मकाम के ऊपर से परवाज करना मना है।
और इसके पीछे एक साइंसी नजरिया यह भी पेश किया जाता है कि मक्का मुकरमा जमीन का मरकज है और यहां जमीन की मकनातीसी कशिश बहुत ज्यादा है। कुछ माहिरीन का मानना है कि यहां मकनातीसी लहरों में गैर मामूली उतार चढ़ाव पाया जाता है, जिसकी वजह से जहाज के आलात काम करना छोड़ सकते हैं या इनमें खराबी पैदा हो सकती है। अगरचे इस बात पर अभी मजीद तहकीक की जरूरत है, लेकिन यह हकीकत है कि काबा के ऐन ऊपर फिजा में एक ऐसा तवाजुन है जो परिंदों को भी वहां बैठने से रोकता है। आपने गौर किया होगा कि कबूतर और दीगर परिंदे काबा के गिर्द तवाफ तो करते हैं, लेकिन वो काबा की छत पर कभी नहीं बैठते। ये अल्लाह की कुदरत है कि परिंदे भी इस मकाम का इतना एहतराम करते हैं कि इसकी छत पर गंदगी नहीं फैलाते। ये मुशाहिदा सदियों से किया जा रहा है और आज तक किसी ने काबा की छत पर किसी परिंदे को बैठे हुए नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, खाना काबा के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत इसकी तामीर और इसके मकाम से मुताल्लिक है। खाना काबा जमीन के उस हिस्से पर वाक़े है जहां से जमीन की तह शुरू हुई और यह पूरी दुनिया का वस्ती नुक्ता माना जाता है। कदीम नक्शों और जदीद जुग्राफियाई तहकीक से यह साबित हो चुका है कि अगर जमीन के तमाम बराआज़मों का मरकज निकाला जाए तो वो काबा ही बनता है। यही वजह है कि जब कोई मुसलमान काबा की तरफ रुख करता है तो वो असल जमीन के मरकज की तरफ रुख कर रहा होता है। काबा की इमारत सादा जरूर है, लेकिन इसकी बुनियादें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि हजारों साल गुजरने और सैलाबों के आने के बावजूद ये अपनी जगह कायम दायम है। इसकी दीवारें खास किस्म के पत्थरों से बनी हैं जो गर्मी को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए शदीद तपिश में भी काबा के गिर्द मौजूद सहन यानी मताफ ठंडा रहता है। दोस्तों, खाना काबा की चाबी के बारे में भी एक बहुत ही ईमान अफरोज हकीकत मौजूद है। फतह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा की चाबी बनी शीबा खानदान के सपुर्द की थी और फरमाया था कि यह चाबी कयामत तक इसी खानदान के पास रहेगी और सिवाय जालिम के कोई इनसे यह चाबी नहीं छीनेगा। आज 1400 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद काबा की चाबी उसी एक खानदान के पास है। सऊदी बादशाह या दुनिया का कोई भी ताकतवर इंसान काबा का दरवाजा इनकी इजाजत के बगैर नहीं खोल सकता। जब भी काबा को अंदर से धोना होता है या किसी खास मेहमान के लिए दरवाजा खोलना होता है तो बनी शीबा के खानदान के सरबराह को बुलाया जाता है और वही अपने हाथों से काबा का ताला खोलते हैं। ये एक जिंदा मौजज़ा है कि इतने इनकिलाबात और हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद अल्लाह के नबी का फरमान आज भी हरफ ब हरफ सच्चा साबित हो रहा है। नाज़रीन, खाना काबा के अंदर क्या है, ये वो सवाल है जो हर मुसलमान के दिल में होता है। काबा के अंदरूनी हिस्से में कोई बुत या तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक सादा कमरा है जिसकी दीवारें और फर्श संगे मरमर से बने हुए हैं। अंदर 3 लकड़ी के सतून हैं जो छत को सहारा देते हैं। इन सतूनों को दुनिया की बेहतरीन लकड़ी से तैयार किया गया है ताकि इन्हें दीमक ना लग सके। अंदरूनी दीवारों पर सोने और चांदी के चिराग लटके हुए हैं जो कदीम जमाने की याद दिलाते हैं। काबा के अंदर एक छोटी सी मेज भी है जिस पर खुशबू और ऊद रखा जाता है। काबा के अंदरूनी हिस्से को साल में 2 मरतबा आबे जमजम और गुलाब के अर्क से धोया जाता है, जिसकी वजह से वहां हमेशा एक सैर अंगेज खुशबू आती रहती है। काबा के अंदर किसी भी समत रुख करके नमाज पढ़ी जा सकती है क्योंकि वो खुद किबला है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।